गौरवेण इंदम महत्। चौंक गए ब्रह्मा जी। आज सभी देवी देवता सोचने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, चलो हम लोग देखते हैं जब 7 दिन राजा परीक्षित कथा श्रवण करने लगा तब देखो इसकी क्या गति होती है। महाराज 7वें दिन स्वयं एक ज्योति निकली और वो ज्योति जाते 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 ब्रह्मांडोदर भेदनाथ ब्रह्मांडर को भी भेदन कर दिए और भेदन करके वो ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया। तब जाकर जान गए ये भागवत कोई साधारण नहीं है, ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का ये वांगमय शरीर है। बंधुओं, कैसे शरीर हुआ? भागवत में लिखा है, तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप ही है। एक बार क्या हुआ, जब भगवान आए इस धराधाम पर और 125 वर्ष लीला किए और लीला जब पूर्ण करते हुए भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उसी समय श्री उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी महाराज आए, कहने लगे, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा आपके धाम को। तो भगवान कहने लगे कि उद्धव तुम मेरे साथ मत चलो, तुम भागवत का प्रचार और प्रसार करो। उसी समय भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और ज्योति ही तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। वह ज्योति श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। तभी से ये वांगमय स्वरूप माना गया है श्रीमद् भागवत। और आज भी बद्रिकाश्रम में स्वयं उद्धव जी महाराज इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं महाराज। आगे चलकर सप्ताह विधि से सौनक जी कहते हैं श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न किए कि ये सप्ताह विधि से कब से श्रवण करने लगे और कब से सुनने लगे? तो कहते हैं ये सनत कुमारों ने श्री नारद जी को कथा सुनाया। पर सौनक जी सूत जी से कहते हैं कि नारद जी तो टहलते रहते हैं, एक जगह तो ठहरते हैं नहीं। तब जाकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हे विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला। एक बार क्या हुआ, 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग के लिए जा रहे थे। उसी समय तदृशु तत्र नारदम, किसको देखा? श्री नारद जी को देखा। और नारद जी को देखे, नारद जी को देखकर चारों ऋषियों ने 4 प्रश्न किए। क्या कहते हैं कि कथम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा। नारद जी कहते हैं कि अहम तू पृथ्वी व्यातो। हे ऋषियों, एक बार मैं पृथ्वी
पृथ्वी पर गया, और जब पृथ्वी पर गया, कहां कहां गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, और हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम रामेश्वरम गया, सेतु बंधनम, और एव मादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तर। जिसका भाग्य ऊंचा है, भाग्य उदय है, तो उसके पास बुद्धि नहीं है कलयुग में, और जिसके पास बुद्धि है उसका भाग्य नहीं उदय हो रहा है। नारद जी सोचने लगे कि आने वाले समय में इन कलयुग के मानव के कल्याण के लिए कैसे कल्याण होगा। सोचने लगे, मैं तीर्थों में गया, संतों के यहां गया, और महाराज तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। आजकल जब संतों के यहां गए तो पाखंडा निरता संतों विरक्ता स परिग्रहा। पाप का एक रूपी खंडन ही है। आजकल जो भयरूपिया वस्त्र पहनकर जो संत की तरह बन जाते हैं, पर हकीकत में वो संत नहीं है। पाप का जो एक खंड है उसका खंडन कर रहे हैं, उससे भी उनका मन असंतोष रहा। सोचने लगे चलो गृहस्थों के यहाँ चले। जब गृहस्थ के यहाँ गए तो वहां भी उनको संतोष नहीं हुआ। गृहस्थ में गए, क्या उन्होंने देखा कि कलिनावान लीनाद्य साधनम भस्मतांग तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में कोई कार्य होता है तो ये जो माताएं हैं ना, बहनें, नारद जी ने देखा भाई भाई से राह सलाह नहीं लेगा, मगर जो ये जो धर्म पत्नी है ना, जो माताएं बहनें, ये अपने भाइयों से सलाह लेंगी। और ये जो भाई लोग हैं ना, श्याल को बुद्धिदायक, सालों से बुद्धि लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आगे चलकर चलते हैं तो कलिनावान लीनाद्य साधनम भस्मताम। इस कलयुग में सारे साधन भस्म होते जा रहे हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, बड़ा मन में असंतोष हुआ। जाते जाते नारद जी कहने लगे, मैं कहां पहुंचा? यामुनम तटम आनंदो यत्र लीला हरेर भूत। जहां लीला करते थे भगवान कृष्ण, मैं वहां वृंदावन धाम में यमुना के किनारे में पहुंचा, जहां कल कल कल्लोल करती हुई यमुना प्रवाहित हो रही है। मैं ऐसे धाम वृंदावन में पहुंचा। जब वृंदावन में पहुंचा तो वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक युवती थी, और युवती नारद जी को दूर से पुकारने लगी। संत को देखी, क्या कहती है? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मंचित्तापपिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मंचित्तापपिनाशय। हे साधु, आप क्षण भर मात्र आप ठहर जाओ, रुक जाओ। क्यों बंधुओं? क्योंकि संत कैसे होते हैं? गंगा पापम शशि तापम और दैन्यम कल्पतरुस तथा तापम पापम तापम च दैन्यम हरन्ति संत सज्जना।
बंधुओं, अगर हमारा कहते हैं ना, चलो गंगा स्नान कर रहे हैं, थोड़ा पाप को धुल आए। अगर पाप को धुलना है तो गंगा जी जाना पड़ेगा। और गंगा पापम शशि तापम, अगर जब ताप लगता है ना तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। शशि तापम और दैन्यम कल्पतरुस तथा, जो ये दीनता हो जाती है ना, गरीबी, कहते हैं ना कल्प वृक्ष, दैन्यम कल्पतरुस तथा, कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर जो मांगोगे वही मिलेगा। कहते हैं इस तीनों को अलग अलग करने पे तब जाकर ये पूर्ण होगा। मगर पापम तापम दैन्यम च हरंति संत सज्जना, अगर कोई अच्छा संत, कोई संत मिल जाता है, उसके चरणों में हम सब प्रणाम कर लेते हैं, सारा दुख वो दूर हो जाता है, पाप ताप संताप सब दूर हो जाता है। तो भक्ति देवी कहती है, हे नारद जी, आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ, इसलिए मत चिंता अपिनाशय, इस मेरी चिंता को आप दूर करिए, मेरे कष्ट को दूर करिए। और क्या कहते हैं, नारद जी पूछने लगे उस युवती से, क्या कहते हैं, कासित्वं का विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम। कासित्वं, आप कौन हैं, कहां से आई हैं? और नार्या का पद्मलोचना, हजारों स्त्रियां पंखा झला रही हैं, सब सेवा कर रही हैं उस युवती की। और वद देवी सविस्तारम, उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं युवती के। तब जाकर कहती है, नारद जी कहते हैं, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। तब जाकर वह युवती बोल पड़ी, क्या बोलती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जर। अहम भक्ति रीति ख्याता, वो युवती कहती है, मैं भक्ति महारानी हूं, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। और इमौ में तनयो मतौ, ये जो मेरे गोद में जो दो वृद्ध लेटे हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। और ये जो हजारों स्त्रियां पंखा झल रही हैं ना, ये गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी अनेक नर्मदा, ये नदियां हैं जो भक्ति महारानी की सेवा कर रही हैं, चरण दबा रही हैं। तब जाकर काल योगेन जर्जरो, भक्ति महारानी कहती है, ये देखिए क्या हो गया, इस कलयुग के जब से प्रभाव पड़ा, इसके वजह से काल योगेन जर्जरो, ये मेरे पुत्र देखो तो सही जर्जर हो गए। बंधुओं, उस भक्ति महारानी ने नारद जी को अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। सुनाकर कहती है कि मैं गुजरात में जन्मी, अनेक देशों से होते हुए जब मैं वृंदावन में प्रवेश की, तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में जैसे ही मैं प्रवेश की, मैं तो युवा बन गई, युवती बन गई, मगर ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए। अच्छा, और हे नारद जी, अगर आप मेरे इन पुत्रों का कष्ट दूर नहीं किए, आप
तो मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। क्योंकि भक्ति महारानी कहती है कि त्रयाणाम सहचारित्वा द्वैपरित्वा कुरस्थिता, मतलब भक्ति ज्ञान वैराग्य ये हर समय तीनों एक साथ चलते हैं, मगर इनमें विपरीतता कहां से आ गई? आज तक आप लोगों ने, हम लोगों ने ये सुना है कि माता वृद्ध होती हैं और पुत्र युवा होते हैं, पर क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है माता युवती हो और पुत्र वृद्ध हो? कभी सुना है? नहीं सुना है ना। और भक्ति महारानी युवती हैं और पुत्र दोनों वृद्ध हैं। तो घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति, ऐसा नहीं सुना। इसलिए आप हमारे पुत्रों का दुख का दूर करें, नहीं तो हम विदेश चले जाएंगे। जब नारद जी ने ये सुना कि हमारे इस भारत भूमि से अगर भक्ति गायब हो गई तो ये संसार बचेगा नहीं, तहस नहस हो जाएगा। कहने लगे मैं उपाय करूंगा, तुम्हारे बच्चों का दुख दूर करूंगा। नारद जी कहने लगे हे भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, ये जो कलयुग का आगमन हुआ है ना, कलयुग प्रवेश किया है, इसकी वजह से आपके पुत्रों का कोई सम्मान नहीं, मतलब पूछ नहीं रहा है, क्योंकि भक्ति को तो सब भज रहे हैं। इसलिए भक्ति तरुण है और ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता, वैराग्य कोई लेना ही नहीं चाहता, इसलिए धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान होना भी जरूरी है। समय आने पे वैराग्य भी कुछ चीजों से लेना भी पड़ता है, तब जाकर धत्ते धैर्यम। नारद जी कहते हैं हे भक्ति महारानी आप धैर्य रखो, जरूर आपके पुत्रों का दुख दूर होगा। इस प्रकार कहते हुए नारद जी कहते हैं हे भक्ति महारानी मैं तो जा रहा हूं उपाय खोजने, मगर आप एक काम करना। क्या? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज अस्मर दुखम गमिष्यति। जब नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों का कष्ट दूर करूंगा, तब जाकर भक्ति महारानी ने हाथ जोड़कर नारद जी की स्तुति करने लगी। क्या कहती हैं? जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाक्यलय्य अध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मे। क्या सुंदर स्तुति किया है भक्ति महारानी। क्या कहती है? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। हे नारद जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपका जय जयकार हो। क्यों? क्योंकि जयति जगति माया, आपने माया को जीत रखा है। और वचन रचन मेकम, आपके वचन रूपी वचन को आकलन करते हुए। कौन? ध्रुव पदमपियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम्। जो कयाधु के पुत्र हैं, कौन? प्रहलाद जी महाराज। नारद जी आपके ही वचन सुनकर आज देखो प्रहलाद जी को पूरा दिग दिगांतर जानता है, देवता तक भी जानते हैं। आज भी प्रहलाद की स्तुति गाई जाती है। ध्रुव पदमापियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम्। ध्रुव जी महाराज का आज भी
अवतारों का दर्शन करते हैं। आज भी उस भक्त का, भगवान के भक्त ध्रुव जी की कथा को गाई जाती है। किसके प्रभाव से? नारद जी के प्रभाव से। हे नारद जी, आपके ही प्रभाव से प्रहलाद ध्रुव की गाथा, इसलिए आप हमारे बच्चों का दुख दूर करिए। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले श्री नारद जी महाराज की जय। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? अरे मैया पांडे जी ने इतना बढ़िया बढ़िया प्रसादी पवा रहे हैं, और खा के कम से कम राधे राधे तो बोलो, पाचन शक्ति तो करो। और मैया तो ऐसे ही भक्ति में आगे रहती हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। वाह! तो महाराज नारद जी कहने लगे, भक्ति महारानी से एक मंत्र दिए, कहने लगे इसी का आप ध्यान करें और स्मरण करें। क्या कहते हैं? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज अस्मर दुःखम गमिष्यति। वृथा खेदयसे बाले, हे खेदयसे बाले, वृथा आप खेद मत करो। भक्ति महारानी आप चिंता मत करो। अच्छा, तो क्या करें? अहो चिंता तुरा कथम, आप चिंतन करो। किसका चिंतन करें? क्योंकि चिंता से ये शरीर हमारा घट जाता है, और चिंतन करने से कहते हैं ना, अगर कुछ हो जाए चिंता करोगे तो कहते हैं आज हमें बहुत टेंशन है। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। अच्छा, टेंशन का अर्थ क्या होता है मालूम है किसी को? टेंशन का अर्थ, टेन मतलब 10 ना, और सन मतलब सूर्य। तो जब एक टेंशन लेने से हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा, और जब हम 10-10 टेंशन लेंगे और 10-10 सूर्य का ताप हमारे दिमाग में घुसेगा, तो हमारा दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए टेंशन मत करो। 10-10 सूर्य का भार अपने दिमाग पे नहीं लेना है। इसलिए चिंतन करो। कोई कार्य हमारा बिगड़ता हो ना, भगवान का ध्यान करो। ये बैठा है ना, देखो बिहारी जी, इसका चिंतन करो। और नारद जी भी भक्ति महारानी से यही कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, श्री कृष्ण चरणाम्भोज अस्मर दुखम गमिष्यति। तुम भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो भक्ति महारानी, तुम्हारे पुत्र का दुख दूर हो जाएगा। आइए बड़े भाव से हम भी अपने मन में भगवान से, भगवान का, बिहारी जी का चरणों का चिंतन करते हुए यही कहें आज इस कथा में प्रथम दिन के, हे प्रभु जो भी हमारे अंदर पाप हो, कष्ट हो, वो आज दूर हो इस कथा के माध्यम से। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट चिंतन करते हुए फिर कथा में आगे प्रवेश करें। हो ब्रज के नंद लाला, हो ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बंधु, ये कौन है? ये ब्रज का लाला है, ये नंद का लाला है। इससे कहो इसके चरणों का चिंतन करो, मेरा दुख इस भजनों के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से दूर हो जाए। अब
सभी बोलेंगे क्या? ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री नंद के लाला की तेरा नाम लिया। ब्रज के
तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया। श्री नंद के लाला की जय महाराज जाकर तदा नाहम हरे दास लोके त्वाम न प्रवर्तये, जब तक मैं इनका दुख को दूर नहीं करूंगा मैं भी हरि का दास कहलाने योग्य नहीं रहूंगा। निकल गए महाराज उपाय पूछने के लिए। जाते जाते पहुंचे महाराज और उन बच्चों के पास जो भक्ति महारानी के पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य के पास। पहले उन्होंने नारद जी ने उनको हाथों से उठाया, कराग्रेण विमर्दयेन, फिर भी जाकर नहीं उठे। फिर अपना मुख उनके कान के पास ले गए। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्छै समुच्चरण, जाकर बोलने लगे। क्या कहते हैं? रे गए ज्ञान रे वैराग्य प्रबुद्धता, हे ज्ञान हे वैराग्य जगो। फिर भी वो नहीं जगे। उन्होंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया और गीतार पाठर मुहुर मुहुर। जब वेद वेदांत गीता का पाठ सुनाए तब जाकर थोड़ा सा ज्ञान वैराग्य जम्भाई लेने लगे। हल्का सा नेत्र खुला, फिर जाकर यथावत सो गए। बड़ी चिंता नारद जी चिंतन करने लगे और चिंतन करते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तु समाकर्म सत्कर्म सुरर से त्वाम समाचर। हे नारद जी तुम सत्कर्म करो। तो नारद जी कहने लगे अभी तक हम क्या कर रहे थे? मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, पुराण सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। अब महाराज नारद जी निकल गए सत्कर्म के लिए। सत्कर्म है क्या चीज? सत्कर्म किसे कहते हैं? निकल गए पूछते, जाकर जिससे पूछते हैं महाराज सत्कर्म क्या है? कोई नारद जी को देखते ही अंदर हो जाते, कोई नारद जी को देखकर चुप हो जाते, मौन हो जाते कि जो स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र है। और वही हम लोगों से पूछ कर रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। बंधुओं, अगर कोई MBBS डॉक्टर हो और उसको बुखार हो जाए आपसे आकर पूछे कि मुझे दवा बता दीजिए बुखार होने का, इससे सुधरने का दवा बता दीजिए, तो आप क्या हंसोगे ना कि स्वयं तो MBBS डॉक्टर और हमसे बुखार होने का दवा पूछ रहे हैं। तो नारद जी इतने बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इतने बड़े वेद वेदांत के ज्ञाता हैं और स्वयं पूछ रहे हैं। सब कोई घर में भाग जाते, कोई मौन व्रत रहते, कहते हैं आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है महाराज। आगे बढ़े, जाते जाते नारद जी जब पहुंचे, आगे बढ़ते हैं, उसी समय
आप लोगों का, आप चारों ऋषियों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। सारा वृत्तांत नारद जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषियों की अपनी गाथा को, कथा को सुना दिए। श्री राधे। तो उन्होंने, क्योंकि नारद जी, सनक सनंदन जब जा रहे थे उसी समय नारद जी का भेंट हुआ था। आज सारा वृत्तांत सुनाए। कैसे हैं महाराज सनक सनंदन? पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। ये सनक सनंदन कैसे हैं? 5 साल के बच्चों की तरह लगते हैं। और है कैसे? पूर्वे सामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और लगते 5 साल के हैं। और इनका मृत्यु भी नहीं होता। जरा युष्मान्न बाधते, इनको जरा पीड़ा बिल्कुल स्पर्श नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जाप करते रहते हैं। इसलिए अब नारद जी ने जब बताया, पूछने लगे कि आप हमें सत्कर्म के बारे में बताओ। तब चारों ऋषि कहने लगे, माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। हे नारद जी, ये जो आप पूछ रहे हो ना, उपाय, साधन, हल्का, ये जो आप साधन पूछ रहे हो ना, ये तो पूर्व से ही है। अच्छा, क्या है बताइए महाराज। तब कहने लगे 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, क्रिया दृशो, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। और आप कह रहे हो सत्कर्म, सत्कर्म, ये सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिपि। यही है सत्कर्म नारद जी। जो 5वें प्रकार में ज्ञान यज्ञ बताया गया है, वो श्रीमद् भागवती लाप, जो सतु सुख भगवान के मुखार बिंद से जो यह भागवत निकली है, यही है सत्कर्म। और जो आप लोग बड़े बड़भागी हैं, जो आप लोग इस सत्कर्म को, कथा का श्रवण कर रहे हैं महाराज। तो नारद जी कहने लगे चारों ऋषियों से, हे ऋषियों, आप ये बताइए, हमने तो इनको वेद सुनाया, वेदांत सुनाया और गीता का पाठ सुनाया, क्या ये नहीं आते? तब कहने लगे चारों ऋषि, उन्होंने दृष्टांत दिया 3। कहने लगे नारद जी, ये बताओ, जैसे आम है, आम को खाने में, पका हुआ फल को खाने में आम कितना मीठा लगता है, लगता है ना? खाए हो ना सब लोग? पांडे जी कभी रहते कल कलश यात्रा में, कहां से? मुंबई से आम लाए। कहां से? मुंबई से बता रहे थे ना, देखो याद आ गया। मुंबई से आम लाए महाराज। और गांव में तो कहते हैं क्या महाराज, कोपर कहते हैं ना। तो महाराज वो कोपर हो जाए फिर खाएंगे आपके प्रसादी को। तो आम को फल खाने से जितना मीठा लगेगा, और हम लोग सोचे जब ये फल इतना मीठा है, तो ये जो आम का वृक्ष लगा हुआ है, ये कितना मीठा होगा। अच्छा ये बताओ, अगर पत्ते खाओगे मीठा लगेगा?
पेड़ को खाओगे मीठा लगेगा? फल ही मीठा होता है, वृक्ष में तने में मिठास नहीं होती। ऐसे ही जो वेद है, वेदांत है, गीता है, उसका जो सार है ना, पका हुआ फल, ये श्रीमद् भागवत ही है। यही है सत्कर्म। दूसरा उन्होंने दृष्टांत दिया, समझाया। जैसे दूध होता है। अब महाराज ये बताओ, अगर पूड़ी खानी हो तो पूड़ी खाने के लिए घी का ही उपयोग होता है ना, छनेगा किस में माताओं? घी में ही तो छनेगा। और अगर हम कह दें कि दूध में छान कर ले आओ तो छन जाएगा पूड़ी मैया? पार्वती मैया नहीं छनेगा ना? तो ऐसे ही अगर हमें पूड़ी खानी है, दीपक जलाना है, तो घी से ही जल सकता है। ऐसे ही दूध क्या है? वेद, वेदांत और गीता ये दूध है, और उसका पका हुआ जो फल है, जो घी है, वही यह श्रीमद् भागवत है। तीसरा दृष्टांत दिए, अगर चाय पीनी हो तो मिठास उसमें कब आएगा? कब आएगा? जब शक्कर डालेंगे। क्या डालेंगे? शक्कर। और अगर हम कह दें ये शक्कर किससे बनता है? गन्ने के रस से। गन्ने का रस डाल के बढ़िया चाय बना के ले आओ, बन जाएगा चाय? नहीं बनेगा ना। तो ये गन्ना जो है ये क्या है? ये वेद, वेदांत, गीता गन्ना है, और उसका पका हुआ जो चीनी है, फल है, वही यह श्रीमद् भागवत है बंधुओं। इस प्रकार नारद जी ने जब यह दृष्टांत सुना, उसके बाद सुनते ही कहने लगे, हे महाराज, आपके दर्शन करने से, आपके सत्संग करने से आज मेरा अज्ञान दूर हो गया और विवेक रूपी सूर्य हमारा उदय हो गया। हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बड़ा ही सुंदर स्तुति है, हमने अभी बताया भी था। आइए सुन लेते हैं। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारम् नासं विदाय हि तदो दयते विवेकः। यही नारद जी सनक सनंदन सनत कुमारों का स्तुति करने लगे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के आज मेरा पुण्य उदय हुआ, जो हमें यह सत्संग सुनने को लाभ प्राप्त हुआ। और देखो, अभी हमने कथा से पहले ही बताया सत्संग की महिमा। माता पिता का आज मेरे आशीर्वाद उदय हुआ है, कृपा हुई है, गुरु का कृपा हुआ है, तब जाकर यह सत्संग सुनने का लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए सत्संग करना बहुत ही जरूरी है, सत्संग सुनना अनिवार्य है। सत्संग सुनने से हमारा अज्ञान दूर होकर विवेक रूपी सूर्य उदय हो जाता है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज, सत्संग से हमें क्या प्राप्त होता है? कहते हैं ना, सत्संग चलो चलो सत्संग सुनाएं, कथा सुनाएं, सत्संग कराएं। क्या होता है हम बताते हैं आज। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पामपमां करोति। बंधु, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। हमारे सत्संग सुनने से ना जो हमारी बुद्धि में जड़ता रहता है वो सत्संग दूर कर देता है। कई कारण है, पहला उपाय। और दूसरा, हरति सिंचति वाचि सत्यम।
हमारी जो वाणी होती है ना, वो शुद्ध और पवित्र कर देता है, सिंचती है। सिंचति वाचि सत्यम, और मानोन्नति, हमारे मान में, सम्मान में उन्नति प्रदान करती है सत्संग सुनने से। और लक्ष्मी तनोत वितनोति, देखो लक्ष्मी सबको चाहिए ना, लक्ष्मी सबको तो भी प्यारा है। तो सत्संग सुनेंगे ना, भगवान की कृपा से आपको लक्ष्मी और मिलेगा। लक्ष्मी तनोति वितनोति, तो दिक्षु कीर्ति, आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैलेगी। आज ये भागवत कथा होने जा रहा है ना, लोगों के यहाँ कार्ड पहुंचा है, निमंत्रण पहुंचा है, बैनर लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। क्यों? क्योंकि यजमान का भी तो इसमें नाम हो रहा है, दिशाओं में नाम हो रहा है ना। तो सत्संग सुनने से, कराने से आपका नाम भी होगा। और सत्संगति कथयनति किम न करोति पुंसाम। अब बताओ, जब हमें सत्संग सुनने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और लोग कहते हैं कि क्या प्राप्त होगा, मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसलिए आपके सत्संग सुनने से मेरा ज्ञान दूर हो गया। आगे चलकर नारद जी कहने लगे सनकादियों से, हे ऋषियों, अब आप ही हमें भागवत कथा का श्रवण करा दीजिए, मैं कथा सुन लो आपके मुखार बिंदु से। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो ऋषियों ने कहा, कहाँ सुनोगे? तब कहा नारद जी ने, चलो कहाँ चलते हैं? हरिद्वार चलते हैं। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, वो आनंद नामक तट है, हरिद्वार चलते हैं। अच्छा बंधु, हरिद्वार ही क्यों कथा सुनी गई? क्योंकि जो यहाँ के जितने भी लोग हैं, हरि का द्वार है वो हरिद्वार। जैसे अंधेरा हो गया, हमें उजाला घर के अंदर भी चाहिए, आंगन में और बाहर में भी चाहिए, तो हम उस दीपक को कहाँ रखेंगे? देहरी पर रखेंगे। हमें प्रकाश बाहर भी मिलेगा और अंदर भी मिलेगा। इस प्रकार जो जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, वो भी उतर कर नीचे आए, और जो ये मानव जीवात्मा है ना, ये भी थोड़ा ऊपर चढ़ के चले, और हरि के द्वार पे वही समागम हो, वही कथा का श्रवण किया जाए। सनत कुमारों ने पहुंच गए, सब लोग कथा में पहुंच गए, और जैसे ही पता चला कि हरिद्वार में कथा होने जा रहा है, और वक्ता कौन है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और परीक्षित कौन है? श्रोता कौन है? स्वयं नारद जी महाराज है। सब ऋषि जैसे ही सुनते हैं, भाग भाग कर हरिद्वार जाते हैं। कौन कौन पहुंचते हैं? भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडो पुत्रे त्रिवचत्तरादा। भृगु जी पहुंचे, वशिष्ठ पहुंचे, और उसके बाद चवन पहुंचे, गौतम जी पहुंचे, अनेक ऋषि हरिद्वार में पहुंचे। और महाराज सभी वेद पहुंचे, वेदांत पहुंचे, 10 पुराण, 18 पुराण जितने भी थे, उप पुराण थे, सब पहुंचे। गंगा आदि नदियां सब पहुंचे। महाराज अब आप लोग ये लोग सोच रहे होंगे कि गंगा यमुना कैसे पहुंच गए। मतलब पहले के देवता सस्वरूप पहुंचते थे, आज के देवताओं को आवाहन किया जाता है। जैसे कि आज आप लोगों ने कल ही देखा, हमारे आचार्य जी पांडे जी लोग पूजन किए आज, तो देखिए वेदी बना है ना, चौकिया बना है, आचार्य जी ने आज सुबह पूजन भी कराया। तो आवाहन किया गया होगा, आज प्रथम दिन हुआ। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि, उनका आवाहन किया गया। तो इसी प्रकार देवताओं को अब आवाहन किया जाता है मंत्रों से। सब देवता पहुंचे, कथा करना प्रारंभ किए। जैसे ही कथा प्रारंभ किए महाराज, उसी समय एकम शास्त्रम भागवतम शास्त्रम
मुक्ति दाने न गर्जती। महाराज जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। जयकार लगने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की महाराज जयकारा लगने लगा। जैसे ही जयकारा लगा उसी समय महाराज भागवत के महात्म से ही, जब भागवत का महात्म सुने प्रारंभ किए, ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर होते चला। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, आजन्म मात्र मपिये न सठेन किंचित। जो इस कथा को अपने जीवन में भागवत कथा को नहीं सुना है, वो कैसा है? आजन्म मात्र मपिये न सठेन किंचित। वो सठ है और चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। ये सुख रूपी अमृत का जो पान नहीं किया हो, जो अपने चित्त में चिपकाया नहीं हो, वो कैसा है मानव? चांडाल है। चांडाल वच्च खरवत, वो गधे के समान है। चांडाल वच्च खरवत बतते न नीतम, और मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो तो अपनी माँ के गर्भ में पीड़ा प्रसव के लिए वो जन्म लिया। उसने इस भूमि पर भार के लिए जन्म लिया, जो भगवान की कथाओं को आज तक श्रवण नहीं किया। महाराज ऐसा सुखदेव जी महाराज कहे और कहने लगे, नारद जी, दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। ये श्रीमद् भागवत ऐसा है कि दिना नाम नियमो नास्ति, कभी भी श्रवण करो, ये मंगल ही मंगल करता है। मंगलम भगवान कृष्णो मंगलम तत्कथामृतम, और मंगलम चास्य वक्तार श्रोता रस चापी मंगलम। देखो कथा तो मंगलकारी है ही है, भगवान कृष्ण भी मंगलकारी हैं, और जो कथा करता है वक्ता भी मंगलकारी हो जाए, जो श्रोता श्रवण करता है वो भी मंगलकारी हो जाए। इस प्रकार कहते हुए आगे बढ़ते हैं महाराज। मगर सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। केवल दो चीज बताए कि 7 दिनों में हो सके जरूर जितना हो सके सत्य बोले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये 2 नियम बताए। नियम बताते हुए आगे श्री नारद जी का भागवत जी में श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार भागवत जी को तेने यंग वांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते बताते हुए, जैसे ही कथा प्रारंभ हुआ महात्मा का, उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर प्रकट हो गई और प्रकट होकर भगवान का संकीर्तन करने लगी, स्तुति करने लगी। क्या कहती हैं? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमोहर्वदन्ते। महाराज भक्ति महारानी दोनों पुत्रों के साथ वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर नाम संकीर्तन करने लगी। आइए बंधुओं, आज प्रथम दिवस की कथा में हम सब अभी महात्मा की कथा थोड़ी और रह गई है, क्योंकि कल ठीक टाइम पे आएंगे। आज बैठकर यजमानों के साथ मीटिंग करेंगे, माइक की व्यवस्था कराएंगे, फिर कल कथा खूब आनंद के साथ हम लोग पान करेंगे। बड़े भाव से
भक्ति महारानी उधर नाम संकीर्तन की है। हम सब भी नाम संकीर्तन करते हुए बड़े भाव से आरती करेंगे और प्रसाद लेते हुए फिर यथास्थान को जाएंगे। पर ध्यान रखें, कथा 3 से 7 है, तो प्रयास करें आप लोग 3 बजे तक आएंगे। जैसे ही आप आएंगे हमें सूचना मिल जाएगा, हमारे भक्त आ चुके हैं। ठीक 3:30 बजे मंच पे हम भी बैठ जाएंगे। बाकी हमारे संगीत वेद ब्राह्मण ये जो आए हैं, ये आपको हनुमान चालीसा नित्य कथा से पहले भजन मधुर मधुर सुनाते रहेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला इसी का आप ध्यान करें और स्मरण करें। क्या कहते हैं? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज अस्मर दुःखम गमिष्यति। वृथा खेदयसे बाले, हे खेदयसे बाले, वृथा आप खेद मत करो। भक्ति महारानी आप चिंता मत करो। अच्छा तो क्या करें? अहो चिंता तुरा कथम, आप चिंतन करो। किसका चिंतन करें? क्योंकि चिंता से ये शरीर हमारा घट जाता है और चिंतन करने से कहते हैं ना, अगर कुछ हो जाए चिंता करोगे तो कहते हैं आज हमें बहुत टेंशन है। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। अच्छा टेंशन का अर्थ क्या होता है मालूम है किसी को? टेंशन का अर्थ 10 मतलब 10 ना, और सन मतलब सूर्य। तो जब एक टेंशन लेने से हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा और जब हम 10-10 टेंशन लेंगे और 10-10 सूर्य का ताप हमारे दिमाग में घुसेगा तो हमारा दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए टेंशन मत करो। 10-10 सूर्य का भार अपने दिमाग पे नहीं लेना है, इसलिए चिंतन करो। कोई कार्य हमारा बिगड़ता हो ना, भगवान का ध्यान करो। ये बैठा है ना देखो बिहारी जी, इसका चिंतन करो। और नारद जी भी भक्ति महारानी से यही कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, श्री कृष्ण चरणाम भोज अस्मर दुखम गमिष्यति। तुम भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो भक्ति महारानी, तुम्हारे पुत्र का दुख दूर हो जाएगा। आइए बड़े भाव से हम भी अपने मन में भगवान से, भगवान का, बिहारी जी का चरणों का चिंतन करते हुए यही कहें आज इस कथा में प्रथम दिन के, हे प्रभु जो भी हमारे अंदर पाप हो, कष्ट हो, वो आज दूर हो इस कथा के माध्यम से। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट चिंतन करते हुए फिर कथा में आगे प्रवेश करें। हो ब्रज के नंद लाला, हो ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के लाला
राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बंधु, ये कौन है? ये ब्रज का लाला है, ये नंद का लाला है। इससे कहो इसके चरणों का चिंतन करो, मेरा दुख इस भजनों के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से दूर हो जाए। अब मेरे साथ मिलकर आप सब भी बोलेंगे क्या? ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री नंद के लाला की।
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। श्री नंद के लाला की जय महाराज जाकर तदा नाहम हरे दास लोके त्वाम न प्रवर्तये। जब तक मैं इनका दुख को दूर नहीं करूंगा मैं भी हरि का दास कहलाने योग्य नहीं रहूंगा। निकल गए महाराज उपाय पूछने के लिए। जाते जाते पहुंचे महाराज और उन बच्चों के पास जो भक्ति महारानी के पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य के पास। पहले उन्होंने नारद जी ने उनको हाथों से उठाया कराग्रेण विमर्दयेन, फिर भी जाकर नहीं उठे। फिर अपना मुख उनके कान के पास ले गए। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्छै समुच्चरण। जाकर बोलने लगे। क्या कहते हैं? रे गए ज्ञान रे वैराग्य प्रबुद्धता। हे ज्ञान हे वैराग्य जगो। फिर भी वो नहीं जगे। उन्होंने वेद सुनाया वेदांत सुनाया और गीतार पाठर मुहुर मुहुर। जब वेद वेदांत गीता का पाठ सुनाए तब जाकर थोड़ा सा ज्ञान वैराग्य जम्भाई लेने लगे। हल्का सा नेत्र खुला फिर जाकर यथावत सो गए। बड़ी चिंता नारद जी चिंतन करने लगे और चिंतन करते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई एतदर्थम तु समाकर्म सत्कर्म सुरर से त्वाम समाचर। हे नारद जी तुम सत्कर्म करो। तो नारद जी कहने लगे अभी तक हम क्या कर रहे थे? मैंने वेद सुनाया वेदांत सुनाया पुराण सुनाया गीता का पाठ सुनाया। अब महाराज नारद जी निकल गए सत्कर्म के लिए। सत्कर्म है क्या चीज? सत्कर्म किसे कहते हैं? निकल गए पूछते जाकर जिससे पूछते हैं महाराज सत्कर्म क्या है? कोई नारद जी को देखते ही अंदर हो जाते, कोई नारद जी को देखकर चुप हो जाते मौन हो जाते कि जो स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र है और वही हम लोगों से पूछ कर रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। बंधुओं अगर कोई MBBS डॉक्टर हो और उसको बुखार हो जाए आपसे आकर पूछे कि मुझे दवा बता दीजिए बुखार होने का, इससे सुधरने का दवा बता दीजिए, तो आप क्या हंसोगे ना कि स्वयं तो MBBS डॉक्टर और हमसे बुखार होने का दवा पूछ रहे हैं। तो नारद जी इतने बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इतने बड़े वेद वेदांत के ज्ञाता हैं और स्वयं पूछ रहे हैं। सब कोई घर में भाग जाते, कोई मौन व्रत रहते, कहते हैं आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है। महाराज आगे बढ़े। जाते जाते नारद जी जब पहुंचे आगे बढ़ते हैं उसी समय आप लोगों का आप चारों ऋषियों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। सारा वृत्तांत नारद जी ने
सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषियों की अपनी गाथा को कथा सुना दिए श्री राधे। तो उन्होंने, क्योंकि नारद जी सनक सनंदन जब जा रहे थे उसी समय नारद जी का भेंट हुआ था। आज सारा वृत्तांत सुनाए। कैसे हैं महाराज सनक सनंदन? पंचहायन संयुक्ता पूर्वे साम अपि पूर्वजा। ये सनक सनंदन कैसे हैं? 5 साल के बच्चों की तरह लगते हैं और है कैसे? पूर्वे साम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और लगते 5 साल के हैं और इनका मृत्यु भी नहीं होता। जरा युष्मान्न बाधते, इनको जरा पीड़ा बिल्कुल स्पर्श नहीं